प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 नवंबर शनिवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 2 से 4 9 से 14 तक। मैं यूहन्ना ने एक अन्य दूत को पूरब से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर न लगाएं, तब तक तुम न तो पृथ्वी को उजाड़ो और न समुद्र को और न वृक्षों को। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी, यह 1,44,000 थी, और वे इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक विशाल जनसमूह देखा, जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे, और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वायुवृत्त और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ और शक्ति, आमीन। वायुवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकलकर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार। ईसा इस विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए
उन्हें शिक्षा देने लगे। धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह की झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया सभी संतों का पर्व मनाती है। एक सवाल आपके मन में ज़रूर उठता होगा, संत कौन है? प्रभु यीशु के अनुसार संत वो व्यक्ति हैं जो प्रेम, दया, विनम्रता, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ते पर चलता है। जो सच्चाई का रास्ते पर चलता है, ईमानदारी का रास्ते पर चलता है, जो प्रेम का रास्ता अपनाता है, जो विनम्रता का रास्ता अपनाता है, वो संत है। इसमें प्यारे भाई और बहनों, ऐसे कई लोग हैं, कई विषम परिस्थितियों में भी, कठिनाइयों के बावजूद भी प्रभु पर संपूर्ण भरोसा रखते हुए संत बन गए हैं और वे संत कहलाते हैं। पवित्रता का जीवन उन्होंने बिताया है, प्रभु पर उन्होंने संपूर्ण विश्वास किया है, वो संत हैं। कलीसिया में कुछ लोगों को संत घोषित किया है, जैसे संत फ्रांसिस जेवियर, संत फ्रांसिस असेसी, संत डोमिनिक, संत लॉरेंस, ऐसे कई संत हैं जिन्हें घोषित किया है। लेकिन ऐसे भी कई संत हैं जिन्हें संत घोषित ना किया हो, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन नेक जीवन बिताया है, वो सच्चाई के मार्ग चले हैं। ऐसे कई संत हैं। आज उन सभी संतों का भी, जिनका कलीसिया में घोषित किया है और जिनका कलीसिया ने घोषित नहीं किया है, उन सभी संतों का, जिन्होंने पवित्रता का जीवन बिताकर एक स्वर्ग राज के लिए, हम सभी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है, उनका हम आज पर्व मनाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अतः हम सभी संत कहलाएंगे। हम सभी का पर्व है आज। हमारे पेट्रन सेंट शायद नहीं होगा, लेकिन आज के दिन हम सभी का पर्व है, क्योंकि आज सभी संतों का पर्व मनाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, हर एक व्यक्ति पवित्रता का जीवन बिताने के लिए बुलाया गया है, संत बनने के लिए बुलाया गया है। संतों का जीवन बिताना कोई व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, हर एक व्यक्ति का अधिकार है, हम सभी का अधिकार है और हम सभी की जिम्मेदारी है। आप और मैं इस कार्य के लिए बुलाए गए हैं। आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है। देखिए योहन कितना अद्भुत दृश्य देखता है। एक दर्शन दिखाई देता है। उस दर्शन में स्वर्गदूत एक मोहर लेके खड़ा है और स्वर्गदूत क्या करता है, सभी जो धरती पर हैं उनके ऊपर मोहर लगाता है, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और जो ईश्वर के माने जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन पर मोहर लगती है उनको सुरक्षा मिलती है, ईश्वर से सुरक्षा मिलती है। यानी मोहर जो है सुरक्षा का प्रतीक है।
जो अपने लोगों को देता है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु पर भक्ति रखते हैं, प्रभु उन पर मोहर लगाता है और उन्हें अपना मानता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर मोहर लगाएं। प्रभु से कहें, ये प्रभु आप मुझ पर मोहर लगा दिए, मैं आपका बनकर रहना चाहता हूँ, आपके संगति में रहना चाहता हूँ, आप पर विश्वास करना चाहता हूँ, आप पर भरोसा करना चाहता हूँ, मुझे आपकी सुरक्षा चाहिए, आपके बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए क्या ज़रूरत है? प्रभु अपने स्वर्गदूतों को हम सभी के पास भेजें और हमारे ऊपर अपनी मोहर लगा दें, ताकि प्रभु हम सभी को अपना माने। संत योहन दूसरा दृश्य भी देखते हैं। दूसरे दृश्य में क्या है? दूसरे दृश्य में एक महान भीड़ है जिसे आप गिन नहीं सकते, इतनी महान भीड़ है। और सभी लोग जो हैं सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए हैं, और उसमें हर जाति, हर भाषा, हर कुल, हर राष्ट्र के लोग हैं। और ये महान भीड़ प्रभु की ओर झुकी हुई है, प्रभु के सामने रुकी हुई है, और प्रभु के रक्त से जो अपने कपड़ों को धोकर, अपने शरीर को धोकर अपने आप को वो शुद्ध कर रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये सफ़ेद कपड़ा चिन्ह है पवित्रता का। खजूर की डालियाँ हम सभी को ये संदेश देता है कि सफ़ेद वस्त्र पहनकर कि हम सभी पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। हर जाति, हर भाषा, हर कुल, हर राष्ट्र के लोग वहाँ पर हैं। इसका मतलब क्या है? हम में से हर एक व्यक्ति जो है, चाहे वो किसी जाति का क्यों ना हो, किसी धर्म का क्यों ना हो, किसी कुल का क्यों ना हो, किसी देश का क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति पवित्रता का जीवन बिताने के लिए बुलाया गया है। और खजूर की ढालियाँ लेकर वो लोग सभी प्रभु यीशु के सामने खड़े हैं, क्योंकि वो अपने वस्त्रों को मेमने के रक्त से धोना चाहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप और हम पाप करते हैं, आप और हम प्रभु से दूर चले जाते हैं और हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं, सफ़ेद नहीं रह जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाकर प्रभु से कहना है कि प्रभु मैंने पाप किया है, मेमने का रक्त मेरे पापों को धो डालें। प्रभु ने जो रक्त आपके लिए और मेरे लिए बहाया है, वो रक्त कीमती रक्त है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, वो बहुत ही कीमती है। वो रक्त हमारे पापों को धो डालता है। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है? जब भी हम पाप करते हैं, हमें पश्चाताप करना है, अपने पापों के लिए रोना है और अपने पापों के लिए रोकर प्रभु के पास जाना है, ताकि प्रभु अपने रक्त से हम सभी को शुद्ध कर दें, ताकि हम भी सफ़ेद श्वेत दिखाई दिए जा सकते हैं और प्रभु के सामने स्वर्ग में जाने के लिए पवित्रता का जीवन बिताने के लायक बन सकते हैं। आज का दूसरा पाठ संत योहन के पहले पत्र से लिया गया है। यहाँ पर कहा गया है, आप और हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियाँ हैं। आप और हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियाँ होने के नाते हम सभी शुद्ध हैं। पहले से आपके लिए और मेरे लिए एक योजना बनाई गई है कि प्रभु के द्वारा कि आप और हम शुद्ध बने रहें और प्रभु के समान प्रतिरूप में हम सभी को बनाया गया है। हम प्रतिरूप के रूप में हम प्रभु के सामने पेश आएँ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत योहन हम सभी को याद दिलाता है, हम सभी प्रभु के बच्चे होने के नाते, पुत्र पुत्रियां होने के नाते प्रभु के समान बनने के लिए बुलाए गए हैं। और आज का सुसमाचार संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 12 से लिया गया है। संतों की पहचान कैसे की जाती है, इसके बारे में बताया गया है। और जो शब्द संत मत्ती इस्तेमाल करते हैं वो धन्य।
धन्य है वे जो गरीब हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं। यानी धन्य का मतलब क्या है? धन्य का मतलब आनंद मनाना, जो खुश हैं और जो संत बनने लायक हैं। संसार की दृष्टि में किसे हम धन्य मानते हैं, किसे हम खुश मानते हैं? संसार की दृष्टि में उस व्यक्ति को खुश माना जा सकता है जिसके पास ज़्यादा पैसे हों, जो अपने जीवन में सफलता हासिल करता हो, या जो अपने जीवन में कुछ अच्छे पोजीशन में हो। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति को धन्य माना जाता है। लेकिन ईश्वर की नज़र से कौन धन्य है? ईश्वर की नज़र से वो धन्य है जो प्रेम करता है, जो दया दिखाता है, जो विनम्र है, जो शोक मनाता है, धार्मिकता के कारण कष्ट सहता है, वो धन्य है। एक बार एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक चर्च में गया, गिरजाघर में गया, और गिरजाघर से वापस आने के बाद, घर आने के बाद वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, संत किसे माना जाता है? तब वो माँ कहती है, बेटा तुम गिरजाघर में गए थे ना, और वहाँ पर तुम गिरजाघर में बैठे थे, वहाँ पर खिड़कियाँ थीं और उस खिड़कियों से रोशनी आती थी, वो देखा आपने? वो कहता है हाँ मम्मी, मैंने देखा है। देखो वो खिड़की में आपने देखा, अगर आपने ध्यान दिया हो, वो खिड़की के ग्लास में संतों का फोटो लगाया हुआ है, और सूर्य की किरणें जो हैं वो ग्लास से होकर अंदर आ रही थी। संत वो हैं, प्रभु का प्रकाश संतों के जीवन से, जिस व्यक्ति के जीवन से बाहर निकलकर अंदर आता है, बाहर से अंदर आता है, उस व्यक्ति से निकलकर दूसरों तक पहुंचता है, वो संत है। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, कहने का तात्पर्य यह है, हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु के प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाना है। यानी हमें प्रेमी बनना है, हमें दयालु बनना है, हमें ईमानदार बनना है, हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना है, और दूसरों को भी पवित्रता के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना है। अगर मान लीजिए धार्मिकता के कारण हमें कष्ट सहने के लिए मिलता है, वो भी हमें खुशी से सहना है। अत्याचार को भी खुशी से सहना है, वो व्यक्ति को संत माना जाता है। आज आप और हम संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, पवित्रता का जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं, ईश्वर की रोशनी को, ईश्वर के प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बुलाए गए हैं। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ये शक्ति प्रदान करें ताकि हम प्रभु के प्रकाश को दूसरों तक पहुंचा सकें, अपने सच्चाई के द्वारा, अपने नेक जीवन के द्वारा, ईमानदार जीवन के द्वारा, और विनम्रता के जीवन के द्वारा, और दयालु जीवन के द्वारा प्रभु के उस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचा सकें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र पर्व के लिए। आपने हम सभी को पवित्रता का जीवन बिताने के लिए बुलाया है। हे प्यारे प्रभु, आपने हम सभी को आपके पुत्र पुत्रियों के रूप में चुना है। आपने हमारे लिए एक योजना बनाई है। आपकी योजना के अनुसार आपने हमें इस जीवन में, इस संसार में भेजा है आपके पुत्र पुत्रियों के रूप में, और आप चाहते हैं कि हम आपके पास वही योजना के तहत उस योजना को संपूर्णता तक पहुंचाकर हम आपके पास वापस आएं। इस धरती पर रहते हुए हम पवित्रता का जीवन बिताएं। हे प्यारे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अपनी मोहर लगाइए। मैं आपका बने रहना चाहता हूँ ताकि मैं आपका बन सकूँ और आपकी तरह मैं इस संसार में जीवन बिता सकूं और आपके प्रकाश को दूसरों तक पहुंचा सकूं। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी
वाणी वाणी वाणी पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।